Assalamu alaikum. My name is Sheikh Muhammad Hamza and you're watching The Mankind. आप अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में रोज़ाना कुछ नया, कुछ अलग और बहुत सारी चीज़ें देखते हो। जहाँ तक आपकी नज़र पहुँचती है, वो सब कुछ आप देख रहे हो और इस दौरान बहुत सी चीज़ें आपको समझ नहीं आती। क्या कभी आपके ज़हन में ये सवाल आया है कि आखिर हमारी ये आँखें कहाँ तक पहुँच सकती है? यानी कि इसकी हद क्या है? कहाँ तक है और क्यों है? ये सवाल जितना अच्छा है, उतना ही इसका सीधा जवाब देना मुश्किल है, क्योंकि ये बहुत से फैक्टर पर डिपेंड करता है। जैसे कैमरा में मेगापिक्सल होते हैं, वैसे ही हमारी आँखें भी मेगापिक्सल की तरह हैं, यानी 576 मेगापिक्सल। है ना कमाल? लेकिन इससे भी कमाल वो ज़ात है जिसने इन आँखों को बनाया है। और आपके मोबाइल फ़ोन का कैमरा 12 मेगापिक्सल तक होते हैं, मगर हाल ही में कैनन कंपनी ने 120 मेगापिक्सल का कैमरा बना लिया है और मुस्तकबिल में ये भी मुमकिन है कि इंसान इस कदर वसी और टेक्नोलॉजी में एडवांस होकर 1000 मेगापिक्सल का कैमरा भी बना लें, मगर ऐसा होने के लिए अभी इनको काफ़ी साल लगेंगे। एक मिनट, अगर आपको लगता है कि 576 मेगापिक्सल वाली आंखें लेकर आप बहुत दूर तक देख सकते हो, तो यहाँ पे आप थोड़ा सा गलत हो, क्योंकि एक परिंदा है जो इंसानों से 8 गुना तेज नज़र से देख सकता है, जिसका नाम है ईगल यानी बाज या उकाक। क्योंकि ये परिंदा 4600 मेगापिक्सल से 3.5 किलोमीटर यानी 350 किलोमीटर तक नज़र रख सकता है। लेकिन इस परिंदे का दिमाग इसकी आंखों से भी छोटा है ना कमाल? खुदा ने सबको अजमत वाला बनाया है, लेकिन हम इंसान इस पर गौर करने की बजाय कुछ और ही करते हैं। दुनिया के हर इंसान की देखने की सलाहियत दूसरे इंसान से मुख्तलिफ होती हैं, मगर ज़्यादा फर्क नहीं होता। लेकिन अगर आप इस पर जोर देंगे तो आपकी आंखें ब्लरी या शार्पनेस हो सकती हैं, लेकिन फिर भी ये फ़र्क ज़्यादा नहीं होता। इंसानी आई साइट को जानने के लिए 20x20 का ही इस्तेमाल किया जाता है। 20x20 यानी कि आप 20 फुट के फासले से छोटे से भी छोटे अल्फाज को आप आसानी से पढ़ सकते हो, लेकिन कुछ इंसान की नज़रें ये फासला तय नहीं कर पाती, लिहाजा उन्हें चश्मे की ज़रूरत पड़ती है। मगर इस दुनिया में ऐसे भी लोग मौजूद हैं जिनकी आई साइट 20x10 है, यानी कि वो 20 फुट की दूरी से चीज़ों को ऐसे देख सकता है जैसे वो उसके बहुत ही करीब है या फिर 10 फुट तक के फासले पर है। तो जो लोग 20x20 में फेल हो जाते हैं और चश्मा लगाने लगते हैं, ऐसे लोगों की कई वजूहात होती हैं, जैसे टीवी को करीब से देखना या फिर रात भर ब्राइटनेस ज़्यादा करके मोबाइल चलाना, या फिर आजकल सबका फेवरेट यानी पबजी खेलना, जो आंखें और दिमाग दोनों के लिए अच्छा नहीं है। अगर एक आम इंसान की हाइट 6 फुट मान लिया जाए और इसे समंदर के एक ऐसे किनारे पर खड़ा कर दिया जाए जहां इसे दूर दूर तक देखने के लिए कोई भी रुकावट ना हो, तो ये शख्स 5 किलोमीटर की दूरी तक आसानी से देख सकता है। तो क्या हम ये मान लें कि हमारी नज़रें सिर्फ 5 किलोमीटर तक की दूरी तक सफ़र कर सकती है? तो इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। इसकी वजह यह है कि हमारी ज़मीन की सतह 5 किलोमीटर के बाद थोड़ा सा कर्व यानी मुड़ जाती है, लेकिन अगर ज़मीन हमवार या चिपटी होती और समुंदर की तरह दूर दूर तक देखने में कोई रुकावट ना होती, तो इंसानी नज़रें 50 किलोमीटर तक शायद सफ़र कर सकती थी और हम बहुत ही आसानी से सब देख सकते थे। तो इंसान की आंखों की हद क्या है? बताना बहुत मुश्किल है, लेकिन बताऊंगा ज़रूर। तो अब ये मान लिया जाए कि आपकी हाइट 60 फुट की हो और 6 फुट वाले बंदे की तरह समुंदर को देखेंगे तो आप 6 किलोमीटर तक देख सकते हैं, यानी कि बंदा जितना लंबा हो नज़र उतनी ही दूर। क्या समझ में नहीं आया? मैं समझाता हूँ। दुनिया की सबसे बड़ी इमारत यानी बुर्ज खलीफा के सबसे ऊपर वाले फ्लोर पर आपको खड़ा कर दिया जाए और आसपास का माहौल बिल्कुल साफ हो, यानी ना बादल और ना ही पोल्यूशन, तो आप चारों तरफ से
84 किलोमीटर तक का एरिया आसानी से देख सकते हो। और अगर आप बुर्ज खलीफा के सबसे ऊपर वाले फ्लोर पर हैं तो सूरज को गरूब होते देखना और ज़मीन पर मौजूद लोगों के मुकाबले में आप चंद मिनट पहले महसूस करेंगे। है ना कमाल? जी बिल्कुल नहीं, क्योंकि इतनी ऊंचाई आपके लिए खतरे की वजह बन सकती है। लिहाजा नीचे आ जाओ। लेकिन एक मिनट, बुर्ज खलीफा तो कुछ भी नहीं है। दुनिया की सबसे ऊंची तरीन चोटी माउंट एवरेस्ट है। जी हाँ, ये सबसे ऊंचा पहाड़ है, यानी 8.8 किलोमीटर। माउंट एवरेस्ट के ऊंचाई पर अगर कोई शख्स मौजूद हो और माहौल एकदम साफ हो तो वो अपने चारों तरफ 340 किलोमीटर तक देख पाएगा। लेकिन एक प्रॉब्लम है, माउंट एवरेस्ट आसपास के पहाड़ों से घिरा हुआ है, तो ऐसा मुमकिन नहीं। अगर दुनिया में ऐसा कहीं मुमकिन है तो वो एक ही जगह है, जिसका नाम है डैनकोवा। यहाँ खड़े होकर आप 538 किलोमीटर तक आप एक नाकाबिले यकीन दूरी तक देख सकते हैं, यानी कि डैनकोवा से हिंदू ताज माउंटेन तक, जो कि चाइना में मौजूद है। ये तो थी ज़मीन की बात, पर अगर आप अपनी निगाहें ऊपर यानी आसमान की तरफ करेंगे तो एक अलग ही जहान आप अपनी आंखों से देख सकते हैं जो आसमान में मौजूद है। जैसे ज़मीन से सितारों को देखना या फिर चांद को देखना, जो हमारी ज़मीन से 3,84,400 के दूरी पर है, और बिना बादलों की रुकावट पर हम उसे ऐसे देख सकते हैं जैसे वो बहुत ही करीब है। ज़रा रुकिए, ये तो कुछ भी नहीं है। खला में मौजूद V762 कैसियोपिया की सितारों की झुरमट को इंसानी आंखें बिना किसी मदद से देख सकती हैं, जबकि ये सितारा हमारे ज़मीन से 16,000 लाइट ईयर्स की दूरी पर वाक़या है। कायनात में सबसे तेज तरीन रफ्तार रोशनी की रफ्तार है, यानी स्पीड ऑफ लाइट, जो 3 लाख पर सेकंड की रफ्तार से सफ़र करती है। ये रफ्तार इतनी तेज है कि एक सेकंड में इस ज़मीन का 7 बार चक्कर लगा सकती है। और अगर इसी रफ्तार से यानी 3 लाख पर सेकंड की रफ्तार से मुसलसल 1 साल तक सफ़र करें तो इसे एक नूरी साल या 1 लाइट ईयर कहते हैं। तो V762 सितारा हमसे कितनी दूर है इसका अंदाज़ा अब आप लगा सकते हैं। लेकिन इस कायनात में फासले कई ट्रिलियन लाइट ईयर्स तक के होते हैं, जिनकी रोशनी जब भी हम इंसानों तक पहुंचती है तब ही हम इन्हें देख पाएंगे, क्योंकि ये कायनात बहुत ही वसी यानी बड़ी है। लिहाजा रोशनी की रफ्तार को सफ़र करने के लिए ये रफ्तार काफ़ी नहीं है। जो सितारा आप आज ज़मीन से देख रहे हो वो शायद कई साल पहले ही फट कर तबाह हो चुका होगा, मगर उसकी रोशनी आज हम इंसानों तक सफ़र करके पहुंची है। ये एक अलग मौजू है, मैंने इस पर पूरी वीडियो बनाई है। अगर नहीं देखी तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। वीडियो ख़त्म होते ही क्लिक करके देख सकते हो। तो अब सवाल आता है कि हम इंसान कितनी दूर तक देख सकते हैं, तो उसका जवाब है मुझे नहीं पता। और अगर आपको मालूम हो गया हो तो प्लीज़ सबसे पहले मुझे बताएं। लेकिन एक बात तो तय है कि अगर खला में ऑब्जेक्ट बड़ा हो और वो काफ़ी दूर हो, मगर फिर भी बिना किसी रुकावट के हम उसे आसानी से देख सकते हैं। जैसे हमारी गैलेक्सी द मिल्की वे, जो कि 1 लाख नूरी साल जितनी वसी है, मगर इसे भी अगर हम इंसान चाहें तो एक किनारे पर खड़े होकर दूसरा किनारा देख सकते हैं, मगर उसके लिए आपको खला में होना पड़ेगा, क्योंकि ज़मीन पर रहते हुए हमारे देखने की हद लिमिटेड है, यानी कि एक हद है। लेकिन जब बात की जाए यूनिवर्स की तो कोई हद नहीं। पर ऐसा क्यों है मुझे नहीं पता, ना ही किसी को पता है और ना ही किसी को पता होगा। और मैंने ऐसा क्यों कहा, वो इसलिए क्योंकि साइंस को भी नहीं पता। कुरान में 15-14-15 में जिक्र आया है कुछ इस तरह से।
اور اگر ہم اپنی قدرت سے آسمان کا ایک دروازہ کھول دیں اور یہ لوگ دن کے اجالوں میں اس دروازے سے آسمان پر چڑھ بھی جائیں تب بھی یہ یہی کہیں گے، ہو نہ ہو ہماری آنکھیں نظر بندی کر گئی ہیں، یا پھر ہم لوگوں پر جادو کیا گیا ہے، یعنی خلا میں دیکھنا جادو جیسا ہے، یا پھر ایک نہ ختم ہونے والی نظر کا سفر، یا پھر کچھ اور۔ یہی ہے خدا کی قدرت جسے ہم انسان کبھی سمجھ ہی نہیں سکتے۔ آپ کیا سوچتے ہو اس بارے میں؟ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو، اور اگر ہاں تو لائک کرنا، کومنٹ کرنا، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کرنا، اور ان سب سے بڑھ کر اگر آپ کو اس طرح کی مزید ویڈیو چاہیے تو دی مین کائنڈ کو سبسکرائب کر دینا، اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو پریس کر دینا۔ اس سے ہوگا یہ میرے مستقبل کی ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچے گی۔ میرا نام تھا محمد حمزہ، اور اب میں ملوں گا ایک نئی ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے خدا حافظ، تھینک یو اینڈ ٹیک کیئر۔